Good morning, students. How are you? I hope you are feeling well at your places. Myself, Vinay Kumar Shah from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today we are discuss about the revision of Chapter 7 Integrals. Integrals is divided in two parts: indefinite integrals and definite integrals. Definite integrals. So first we are discuss about indefinite integrals, then after we are discuss about definite integrals. Clear? Integral is basically reciprocal process of differential and indefinite इंटीग्रेशन में हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन. यहाँ पे इसको हम इंटीग्रल साइन बोलते हैं. दिस इज इंटीग्रल साइन. दिस इज इंटीग्रल फंक्शन. दिस इज इंटीग्रल फंक्शन एंड dx इज इंटीग्रल ऑपरेटर. इसको हम इंटीग्रल ऑपरेटर कहते हैं एंड c इज कांस्टेंट. क्लियर? तो किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उसको फंक्शन इनटू ऑफ dx लिखते हैं. हम ना ऑपरेटर को प्लस माइनस डिवाइड नहीं लिखेंगे. वी हैव टू रिप्रेजेंट द फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू dx. Clear? Now this is the basic concept of indefinite integration. Now some important formulas of indefinite integration. Indefinite integration के जो सब important formulas हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन ऑफ डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन. अगर ये माइनस वन हो जाएगा तो माइनस वन प्लस वन जीरो होते, वन अपॉन जीरो क्या हो गया? इन्फाइनाइट. सेकेंड इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स प्लस सी. थर्ड, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी. फोर्थ, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी. इसी तरीके से साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी. नेक्स्ट, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी. आप देख सकते हैं दिस इज द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल. अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं तो माइनस और कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स फंक्शन आ गया ये, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल इज जीरो. तो बेसिकली इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल. सेवंथ इज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज टेन एक्स प्लस सी. नेक्स्ट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी. नेक्स्ट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी. क्लियर? नेक्स्ट, cosec x इंटू cot x इक्वल्स टू माइनस cosec x प्लस सी. तो बेसिकली हम फॉर्मूलेस देख रहे हैं जो हमारे डिफरेंशियल्स होते थे उन फंक्शंस के यहाँ पे रेसिप्रोकल फॉर्म में क्या मिल रहा है अपने को? इंटीग्रेशन पे फंक्शन मिल रहा है. क्लियर? तो यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये फंक्शन मिल गया और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो. क्लियर? नेक्स्ट इज वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. नेक्स्ट, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी. नेक्स्ट फॉर्मूला वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस सी. जब तक ये फॉर्मूलाज लर्न नहीं है यू कांट सॉल्व द क्वेश्चंस.
Next is minus 1 upon 1 plus x square of dx equals to cot inverse x plus c. Next 1 upon x under root of x square minus 1 of dx equals to sec inverse x plus c. And next minus 1 upon x root of x square minus 1 of dx equal to cosec inverse x plus c. कुछ फॉर्मूलेज हम प्रूव भी कर सकते हैं बेसिकली बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड दिस फॉर्मूलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज cot x, या फर्स्ट इज tan x. tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x प्लस c या log sec x प्लस c. नेक्स्ट इज cot x, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c. नेक्स्ट फॉर्मूला इज sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस c. क्लियर. नेक्स्ट इज cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c. क्लियर ऑल ऑफ यू. ये फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज करेंगे. नाउ फर्स्ट मेथड टू फाइंड द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्लियर. फर्स्ट मेथड में हम डिस्कस करते हैं किस पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. Now in this method, integration of f of phi x into phi dash x of dx equals to integration of f t dt, and to solve by integration formula. बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, हमें जो फंक्शन गिवन है हम उसका उस फंक्शन में उस फंक्शन को फोकस करते हैं जिसका डेरिवेटिव गिवन है. अब जैसे यहाँ पे मैंने अगर फाई एक्स को टी एज्यूम किया तो फाई एक्स का डेरिवेटिव फाई डैश एक्स और टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाय डी एक्स, एंड वी टू राइट फाई डैश एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू टी टी. क्लियर. तो क्या फॉर्म बनी है हमारे पास में, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ, इसको हमने t एज्यूम किया और फाई डैश एक्स डी एक्स इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ डी टी, और ये कोई ना कोई आपका इंटीग्रेशन फार्मूला बन जाएगा जिसको हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड. बेसिकली हमारी जो 7.1 इज ऑरली एक्सरसाइज. नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7.2. 7.2 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 7.2. क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी ऑफ dx. क्लियर. अब यहाँ पे अगर मैंने साइन ax प्लस बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव है हमारे पास. साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया, कॉस एक्स. फिर अंदर का करेंगे कांस्टेंट का 0, ए एक्स का डिफरेंशियल इज ए और टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, एंड कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डी टी. तो क्या फॉर्म बनी हमारे इंटीग्रेशन की बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसको मैंने टी एज्यूम किया था. क्लियर. cos ax plus b of dx is converted into the form of 1 upon a of dt. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है t ऑफ dt, और ये x की पावर n से जब एक्सपेंड करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. नाउ दिस इज 1 अपॉन a t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 अपॉन 2a साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c. क्लियर ऑल ऑफ यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. एक्सरसाइज 31 ले लेते हैं. 31 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2.
क्वेश्चन इज sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर ऑफ dx। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 प्लस cos x का सब्स्टिट्यूशन आपको गिवन है। अगर हम इसको t एज्यूम कर लें तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, cos x का माइनस sin x और t का x के रेस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स, एंड वी टू राइट sin x ऑफ dx इक्वल्स टू माइनस dt। क्या फॉर्म बनी हमारे पास, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं t की पावर माइनस 2 ऑफ dt। क्लियर। और x की पावर n से एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। नाउ माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज 1 अपॉन t प्लस सी, और t की वैल्यू रख दें, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस सी। तो इस तरीके से वी टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व इंटीग्रेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 7.3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन इज cos x अपॉन 1 प्लस cos x ऑफ dx। और स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में बहुत मिस्टेक करते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव गिवन नहीं है। अगर इसका डेरिवेटिव गिवन होता तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे, बट इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए यदि इसमें 1 ऐड कर दें और 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और अब हम सेपरेट कर दें तो एक फ्रैक्शन तो बना लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स की, और एक फ्रैक्शन बना लेते हैं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। क्लियर। यह 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, एंड 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर दें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ऑफ डी एक्स। 11th क्लास में पढ़ी है आपने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 1 से 1 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 बाई 2 और 1 अपॉन कोस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ डी एक्स, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan x, और x बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2 पीछे जाएगा। क्लियर। प्लस c, और ये 2 से 2 कैंसिल, नाउ दिस इज x माइनस tan x बाई 2 plus c. Now this question is very important. Clear? Now next question based on trigonometric identities. Question number 18 important है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन इज cos 2x प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। क्लियर। अब हम इसको एक्सपेंड करें तो cos 2x की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। इससे कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट से मेन आइडेंटिटी एक्सपेंड नहीं हो पाती और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। क्लियर। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan x प्लस सी। क्लियर। क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। क्लियर। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज हैं। फॉर्मुलेज टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए पहला फॉर्मूला हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x upon a plus c. Next formula is 1 upon x under root x square minus a square of dx equals to 1 upon a sec inverse x upon a plus c. Clear? Next is 1 upon your dx
dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी. नेक्स्ट इज dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. क्लियर. नेक्स्ट इज सिक्स फॉर्मूला रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx इक्वल्स टू x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c. क्लियर. नेक्स्ट फॉर्मूला इज सेवेंथ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx इक्वल्स टू x बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c. और ऐसे ही हम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. क्लियर.